कुछ न कुछ मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमें कुछ न कुछ सीख न मिलती हो। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। एक तो कर्म सुमोक्ष कहे, एक तो कर्म सुमोक्ष कहे, और दूसरा ज्ञान सुमुक्ति बतावे, और कोई कहे विनियोग के चारी, वह केवल कबूल नहीं पावे। एक पक्ष कहता है बिना कुछ किए तो कोई अवस्था, कोई स्थिति, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल ब्रह्मात्मा की चर्चा करने से, केवल ब्रह्म विचार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। एक पक्ष कहता है, और दूसरा पक्ष क्या कहता है? कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो अनित्य होगा, विनाशी होगा। यदि साधन के परिणाम स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो तो तद्रूप मोक्ष भी अनित्य होगा, और अनित्य मोक्ष वेदांत का प्रयोजन नहीं। उस ब्रह्म ज्ञान के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ज्ञान ही साधन है। ये ज्ञानान मुक्ति। तब इसमें मेरे क्या हुआ? आपने दोनों पक्षों को सुना। मैं किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। जो जिस कक्षा का विद्यार्थी है वहां पढ़ना न छोड़े उस क्लास को, वहीं पढ़ता है। जो जहां साधना कर रहा है वो साधना में लगा रहे। मैं उसका वो नहीं कर रहा हूं, पर मैं जहां पहुंचना है सबको वहां की बात कर रहा हूं। तब इसमें निर्णय क्या हुआ? दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या निर्णय हुआ? ब्रह्म ज्ञान साधन साध्य नहीं है। हम पूछते हैं कि ब्रह्म ज्ञान साधन साध्य नहीं है तो आपको यह ज्ञान कैसे उदित हुआ? इस ज्ञान के उदय के लिए अंतःकरण की पूर्व तैयारी तो आवश्यक है। जैसे आप गेहूं की फसल बोते हैं, बीज बोने से पहले खेत को कमाते खूब अच्छी तरह से, पलेवा करके जब बोते हैं तो भाई अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो चित्त में दोष बैठे हुए हैं उनको दूर करने के लिए तो आपको साधन करना पड़ेगा, सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी। जो जिस अवस्था का साधक है वहां लगा रहे, लगते 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 उसके जब साध्य की प्राप्ति हो जाए तब फिर दूसरा रास्ता पकड़ ले। पहले आप ये समझें कि साधन से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या मिलता है। साधन साध्य के लिए होता है। आप मेरी बात समझें? साध्य कहते हैं जो साधन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है उसको साध्य कहते हैं। परंतु साध्य का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में होता है। प्राग भाव कहते हैं कोई चीज उत्पन्न करनी है उससे पहले तो उस चीज का अभाव है, और जो चीज पैदा हो गई और फिर नष्ट हो गई उसको प्रध्वंस भाव कहते हैं। तो साध्य का प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में होता है, क्योंकि साधन का यही स्वभाव है। आप साधन कब तक करेंगे? जैसे आपको नदी पार करनी है नाव के द्वारा, तो नाव पर कब तक सवारी करेंगे? जब तक दूसरे किनारे पर न पहुंच जाए, फिर छोड़ जाएंगे। तो वो जो भी साधन है केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं है। परंतु ब्रह्म ज्ञान भी जरूर प्राप्त होगा जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो। आत्म तत्व के जिज्ञासु को, ब्रह्म तत्व के जिज्ञासु को ये निश्चय रूप से समझ लेना चाहिए कि शास्त्रोक्त सभी साधनों का प्रयोजन मोक्ष संपादका प्रमाण भक्ति के आश्रय अंतःकरण की रोग की निवृत्ति में है, सीधे ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। और सही आप जब तक खाएंगे जब तक आप बीमार हैं, ठीक हो जाने के बाद औषधि छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे नाव छोड़ दी आपने गंगा पार करने के बाद, फिर तो नहीं चलेगी नाव में बैठ करके। ठीक इसी प्रकार से अविद्या निवृत्ति से उपचित, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का इनाम मोक्ष है, वही आपका स्वरूप है। इसीलिए दृष्टि ज्ञान मयी तत्वा,
दृष्टि ज्ञानमयी तत्व पश्चात ब्रह्मयम जगत सा दृष्टि परमोदारा न नासाग अवलोकनी तेजो बिंदु उपनिषद 1:29 कृष्ण यजुर्वेद से प्रति भगवती कहती है दृष्टि ज्ञानमयी तत्व अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बनाएं। दृष्टि के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। आप दृष्टि जो यही नहीं है कि आंखों से जो दिख रहा है वही दृष्टि है आपकी जो है। जैसे हम कहें कि भाई देख के आओ कि हमारी कुर्सियों पर कितने संत महापुरुष बैठे हुए हैं, तो ये तो सीधा समझ में आ रहा है, जाकर के गिनती कर लाओगे कितने संत बैठे हुए। फिर हम ये कहें कि भंडारे में सब्जी बन रही है, भाई ये देख के बताओ कि नमूज कैसा है, उसको काय से देखेंगे आप? आंख से? बताओ। समझते जाना अच्छी तरह से। देखने का तात्पर्य कितने गुण रहस्य में देखने का तात्पर्य। देखना किसको कहते हैं? तो उसको रसना चक्के देखेंगे नहीं देखेंगे। फिर हमें क्या अच्छा दूर को बताओ ठंडा है कि गर्म है, उसको त्वचा से उंगली से टच करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा देख के आओ उन दोनों क्या बात हो रही है, उनकी बातों को कैसे देखोगे? श्रवणेंद्रिय से। तो वास्तव में जब आप इन नेत्रों से सब्जी में नमक और मिर्च की न्यूनता और अधिकता नहीं बता सकते हो, तो किसी उस परमात्मा को इस इंद्रियों से कैसे देख पाओगे? हालांकि देखो उस ब्रह्म के 3 रूप है, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार और सगुण साकार। ब्रह्म मत पर जाना, उसके भी दर्शन नेत्रों से होते हैं और आगे भी होंगे। हताश मत हो जाना। पर जो परम तत्व है, वो जो ब्रह्म है, वो निर्विकार है, वो जो निर्विशेष है, उसको तो बुद्धि से ही समझ पाओगे। बुद्धि से, केवल मात्र बुद्धि से, विशुद्ध बुद्धि से, गुरुपदिष्ट बुद्धि से ही समझ पाओगे उसे। तो मैंने कहा दृष्टि ज्ञानमयी तत्व पश्चात ब्रह्म में जगत। इसे जो कोई सृष्टि में दिखाई दे रहा है उसको ब्रह्ममय देखो। श्रुति भगवती भी कहती है ये तो वायुमानी भूतानी जायते ये नहीं जाता है जीवंती ये तो प्रेम अभिहंसंती तद्विज्ञान तद ब्रह्मति। इस संपूर्ण सृष्टि की जिससे उत्पत्ति हुई है उसकी जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म है। तो आदमी से क्या पैदा होगा? आदमी ही तो पैदा होगा। बताओ, भाई भैंसी आते पैदा होगा कटरा कटिया, गाय से पैदा होगा बसिया बसड़ा। तो संपूर्ण सृष्टि की श्रुति प्रहोती कहती है, सूत्र भी कहता है ब्रह्म सूत्र का जन्मादेश से रहता है, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है उसकी जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म है। तो जब उससे उत्पत्ति हुए तो आपके ब्रह्म से भिन्न हुए क्या अभिन्न हुए? बताओ, सोच समझ के उत्तर देना। भिन्न हुए क्या अभिन्न हुए? बताओ कोई। मैं प्रश्न कर दूंगा, सोच समझ के उत्तर देना। चलो खैर, न तो भिन्न है, यदि आप भिन्न हैं, चलो खैर गहराई में जाकर के न भिन्न है न अभिन्न है, वही है, वही है। श्रुति भगवती भी कहती है एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाया करोति तमात्मस्तम प्रसिद्ध धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम न इतरेसाम। इसमें छोटा हिस्सा लेते हैं थोड़ा सा। एकम रूपम बहुधाया करोति, ऐसा आपने कोई देखा है जो एक रूप के निर रूप धारण कर लेता? बताओ कोई, ईमानदारी से बताना, किसी ने देखा है ऐसा कोई? हाँ देखा है, इन नेत्रों से मैं कह रहा हूं। ऐसा कोई देखा आपने जो एक होते हुए निर? हाँ ठीक मैं समझ गया। चलो हम बताते हैं, आप जितने भी बैठे हुए हैं सब हैं, आप में सब में ये गुण है, एक रूप से अनेक रूप धारण कर लेते हो। पिता के सामने पुत्र बन जाते हो, पुत्र के सामने पिता बन जाते हो, बहू के सामने पति बन जाते हो, और चाचा ताऊ मामा मोता फूफा आप बन जाते हो। तो क्या कोई शरीर का अंग बदलता है आपका, या नए नए जन्म होते हैं? अरे वही तो आप हैं, पर वो ले आई है पूरी सी है। कैसे? सत्य चित्वानंद ब्रह्म अच्युत विनाशी जीव कहायो कहायो सदा
गुरु जी, समझाया वेदांत बताया सदगुरु जी। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होते हुए भी आप कोई अपने को शरीर माने बैठा है, कोई अपने को जीव माने बैठा है। तो इसका बड़ी रहस्य है। ऐसे एक क्रिया है, प्रक्रिया बहुत लंबी है, उधर में जाकर के उसी पे आते हैं कि सबको ब्रह्म में देखें। कैसे देखें ब्रह्म में? जैसे मिट्टी के तमाम बर्तन होते हैं, घड़ा वगैरह, वो मिट्टी से कहीं अलग है? घड़ा और बर्तन सकोरा वगैरह बनने से पहले मिट्टी, और फूट जाए तो मिट्टी, और बीच में भी मिट्टी है। आपकी उत्पत्ति से पहले ब्रह्म, और नश्वर होने के बाद भी ब्रह्म, बीच में भी परमात्मा से आप अलग नहीं है। पर यह समझना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। देखो, तीन दृष्टि है, तीन दृष्टि, देह दृष्टि और जीव दृष्टि और ब्रह्म दृष्टि। कोई एक आंख वाला है, कोई दो आंख वाले हैं, और कोई तीन आंख वाले हैं। देह, हम जो शरीर को देह मानते हैं वो एक आंख वाले हैं। वह मत मानना कोई। उसको क्या कहते हैं? जिसकी एक आंख ही होती है उसको क्या बोलते हैं व्यवहार में? बोलो मत, समझ लो। तो एक आंख, जो शरीर को देह मानते हैं, मैं देह हूं, वो एक आंख वाले हैं। जो देह हैं और देव रहते हैं, जीव हैं, सूक्ष्म शरीर को अपना आपा मानते हैं। आवाज साफ ना आ रही? देव हम और जीव हैं, देह में रहते हैं, वो दो आंख वाले हैं। वो सूक्ष्म शरीर पे पहुंच गए। स्थूल शरीर को अपना आपा नहीं मानते, सूक्ष्म शरीर को अपना आपा मानते हैं, क्योंकि इस शरीर से दूसरा शरीर में जाना सूक्ष्म शरीर का धर्म होता है। सूक्ष्म शरीर ही इस शरीर में से निकल के जाता है और दूसरा शरीर प्राप्त करता है। आवागमन इस शरीर का नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखो, शरीर में तो जब तक आप बैठे हुए तब तक ही देंगे। इसमें आप जब तक बैठे हैं तब तक इसमें क्रिया है, और जब आप इसमें नहीं तो क्रिया नहीं होती। और रोज आपके अनुभव की बात है, जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो शरीर में कोई क्रिया होती है? बताओ, कोई होती है? आपके नित्य अनुभव की बात है ये। जागृत अवस्था में इस शरीर में जो कुछ देख रहे हैं, स्वप्न में भी ऐसा देख सकते हैं, परंतु सुषुप्ति में, गहरी नींद में नहीं दे सकते। तो दृष्टिम ज्ञान मयि कृत्वा पश्चेत ब्रह्म जगत सा दृष्टि प्रबोधा। ऐसी दृष्टि कि सब में ब्रह्म देखे। जैसे मिट्टी, घरों में मिट्टी, आभूषणों में सोना और लहरों में जल। भैया समय बता दे बात का साहब। ना भाई, मैं किसी के समय का अतिक्रमण करना नहीं। चलो ठीक है, तो ये तो आपकी बड़ी महान कृपा है। तो कहाँ बोल रहे थे? ऐसी दृष्टि परमोदार है। सा दृष्टि परमोदारा। दृष्टि आपको ज्ञानमयी हो, सत्तामयी हो, चिन्मात्र हो, न नासा के अवलोकनी। नासका दृष्टि के, नासिका के अग्रभाग को देखने वाली दृष्टि परमोदार नहीं है। नासिका का अग्रभाग कौन सा है? बताए कोई, जो जानते हैं उन्हें बताएं। नासिका का अग्रभाग कौन सा है? जो जानते हैं वो नहीं बताए, जो विद्वान बैठे हुए सामने वो न बोले कोई, और बताए कोई। ये है नासिका का अग्रभाग या ये है? अरे नहीं भाई, देखो दो तरह के लोग हैं। न नासिका के अग्रभाग को देखने वाली दृष्टि परम उदार नहीं है। ये जो टिप है, नाक का जो अगला सरा है, इसको भी मानते हैं कुछ लोग अग्रभाग। तो बहुत से लोग इसकी सिद्धि करते हैं, त्राटक कहते हैं उसके, त्राटक। आप ध्यान करते हैं नासिका के अग्रभाग पर, सिर पे, और आंख मूंद करके, आंख खोल करके दोनों तरह से करते हैं, तो त्राटक की सिद्धि हो जाती है। उसकी नेत्रों की दृष्टि इतनी तीव्र हो जाती है कि आप चाहें तो किसी को बेहोश कर सकते हैं, और चाहे दोष को आप जो है जागृत कर सकते हैं। ये तो त्राटक होता है इस पे, अग्रभाग पे। न नासा के अवलोकनी,
और जहां से नासिका प्रारंभ होती है मूलतः अग्रभाग वही है। जहां से नासिका प्रारंभ होती है वही अग्रभाग है। जैसे बहुत से लोग, हमारे साधारण लोग नहीं, इन बातों को नहीं जाते हैं। 1 घंटे में ये 5 तत्व आपकी श्वास में प्रवाहित होते हैं। 5 तत्व, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश, 5 तत्व आपकी श्वास में प्रवाहित होते हैं। और इनका समय भी निश्चित है, कौन सा तत्व कितने समय बहेगा, और इनका क्रम भी निश्चित है कि पहले कौन सा तत्व बहेगा, फिर दूसरा कौन सा बहेगा, फिर तीसरा कौन सा बहेगा, सबके अलग अलग है। तो बस लोग बहकाने वाले जो है तत्व का दर्शन कर लिया है, यहाँ नाक बंद कर ली, कान बंद कर लिए, नाक बंद कर ली, यहाँ तो आपको रंग दिखाई देगा, उसका तत्वों का रंग दिखाई देगा। 1 घंटे में 5 तत्व बह जाते हैं और उसका क्रम है, सबसे पहले वायु तत्व बहता है, उसके बाद अग्नि तत्व बहता है, उसके बाद पृथ्वी तत्व बहता है, उसके बाद जल तत्व बहता है, उसके बाद आकाश तत्व बहता है। प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो पृथ्वी का रंग कैसा मानते हैं आप लोग? पृथ्वी का रंग कैसा मानते हैं? प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूं आप लोगों से, और ये कह रहा हूं ऐसा होकर चक्कर में मत पड़ जाना कि पृथ्वी का रंग पीला हो जाता है, होता है जब जमीन में से अंकुर होता है, उसका रंग पीला होता है और वायु के संग से और धूप के सहयोग से हरा हो जाता है, तो पीले निकलते हैं। बहुत बढ़िया बात। और जल का रंग कैसा होता है? सफेद। ये साधारण बातें नहीं बोल पा रहे आप। और अग्नि का रंग कैसा होता है? लाल। ठीक इसी प्रकार से जब आप ये तीनों तत्वों में से कोई तत्व बह रहा हो, आपको यह प्रकाश टाइप मालूम पड़ेगा, उजाला जैसा मालूम पड़ेगा। कहते हैं भाई वो तो प्रकाश स्वरूप है ब्रह्म। जब आपको यह प्रकाश दिखने लगा तो कहते भाई मेरे दर्शन करा दिए तुमको। वास्तव में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है, केवल तत्व दर्शन है। और इन तत्वों का भी विधान है। जिस तरह से हमारे उसमें न्यायपालिका में धाराएं होती हैं, इस धारा में दंड मिलेगा, इस धारा में दंड मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो ये धारा लगेगी। ठीक इसी प्रकार से इन 5 तत्वों का विधान है। इस तत्व में बहते में आप ये काम करेंगे तो उसका ये फल होगा, इस तत्व में आप ये काम करेंगे तो उसका ये फल होगा, इस तत्व में आप ये काम करेंगे तो ये फल होगा। और जो भविष्यवाणी करते हैं ना भाई, उन बाबा ने बहुत पहले बता दी बात। इन तत्वों की जो सिद्धि कर लेता है, सिद्धि क्या कर लेता है? जो अभ्यास कर लेता है, कौन सा तत्व बह रहा है। आप मेरे सीधी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं या मेरे बेटी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं, खड़े होकर के मेरा कौन सा स्वर बह रहा है, उस हिसाब से बता दिया जाता है भविष्यवाणी। और वो कद सत्य होगी तो मेरा कहने ये बात मैंने आपको केवल इसलिए बताई, आप ऐसे लोगों के चक्कर मत पड़ जाना कि जो प्रकाश दिखा करके आपको बता देंगे परमात्मा के दर्शन हो गई। परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है, तुम ही परमात्मा, बस ये जानना है। या कोई स्वर विज्ञानी भविष्यवाणी भी कर दे फिर भी ऐसा मत समझ लेना तो वो परमात्मा ज्ञानी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ऐसे चमत्कारिक जो लोग होते हैं वो भविष्यवाणी बन के तुमको जो रिझाएंगे। और मैं समझता हूँ मेरा समय पूरा हो चुका है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और सच्चिदानंद वाणी जय।